6 जुलाई 2013 शाम के 4 बजे साउथ कोरिया के इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एशियाना एयरलाइंस की फ्लाइट 214 अपनी रेगुलर उड़ान के साथ सियोल से सैन फ्रांसिस्को जाने की तैयारी कर रही थी। ये एक लंबी दूरी की ओवरनाइट उड़ान है जो लगभग 11 घंटे में पूरी होती है। 291 पैसेंजर और 13 क्रू मेंबर्स के साथ उस दिन प्लेन में कुल मिलाकर 307 लोग सवार होते हैं। अपने शेड्यूल टाइम से लगभग आधा घंटा लेट प्लेन सियोल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। प्लेन में उस दिन 3 कप्तान और एक फर्स्ट ऑफिसर सवार थे। फ्लाइट के मेन कैप्टन की पोजीशन पर उस दिन 45 वर्षीय कप्तान ली कंग कुक फ्रंट लेफ्ट सीट पर सवार थे। हालांकि कप्तान ली के पास 10,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, लेकिन इस तरह के बोइंग 777 प्लेन को उड़ाने का उनका एक्सपीरियंस सिर्फ 43 घंटे का ही था। सियोल से सैन फ्रांसिस्को तक की ये उड़ान लगभग 11 घंटे की थी। इसीलिए इस तरह की लंबी उड़ानों में 2 और एक्स्ट्रा सहायक पायलट को नियुक्त किया जाता है ताकि बीच बीच में सभी पायलट्स आराम कर सकें। इसीलिए कॉकपिट की पिछली सीट पर 2 एक्स्ट्रा पायलट सवार थे। शाम को उड़ान के कुछ घंटों बाद आराम करने के लिए मेन पायलट फ्लाइट का कंट्रोल एक्स्ट्रा पायलट्स के हाथ में दे देते हैं। बिना किसी परेशानी के प्लेन पूरी रात अपनी उड़ान भरते हुए अब यूएस वेस्ट के आसमान में पहुंच जाता है। अपनी लैंडिंग टाइम से लगभग 2 घंटे पहले सुबह के लगभग 9 बजे एक्स्ट्रा पायलट्स दोबारा से प्लेन का कंट्रोल ली कंग कुक और इंस्ट्रक्टर कैप्टन ली जियांग के हाथ में दे देते हैं और धीरे धीरे एशियाना एयरलाइंस फ्लाइट्स सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ती है। कुछ जरूरी मेंटेनेंस कारणों की वजह से सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 28L पर ILS लैंडिंग सिस्टम बंद था और इसलिए ATC ने एशियाना फ्लाइट्स के पायलट को विजुअल लैंडिंग की परमिशन दी थी। ILS लैंडिंग में जहां प्लेन का ऑटो पायलट सिस्टम रनवे पर लगे हुए रेडियो बिन सिग्नल्स को फॉलो करते हुए प्लेन की हाइट और स्पीड को ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल करता है और धीरे धीरे प्लेन को सही ग्लाइड स्लोप में लाकर रनवे पर लैंड करता है, वही उसके दूसरी तरफ विजुअल लैंडिंग के दौरान पायलट प्लेन की स्पीड, हाइट और डायरेक्शन को मैनुअल कंट्रोल करते हुए प्लेन को रनवे के ग्लाइड स्लोप में लाते हैं और लैंड करते हैं। इसलिए विजुअल लैंडिंग के दौरान पायलट को बहुत ही सावधानी से प्लेन को रनवे ग्लाइड स्लोप के अंदर रखना होता है ताकि प्लेन रनवे पर सही जगह लैंड कर सके। अगर किसी कारण से प्लेन ग्लाइड स्लोप से ऊपर चला जाए तो वो रनवे पर काफी आगे जाकर लैंड करेगा। वही अगर प्लेन ग्लाइड स्लोप से नीचे आ गया तो वो रनवे शुरू होने से पहले ही लैंड होकर क्रैश हो जाएगा। सुबह के लगभग 11 बजे 21 मिनट पर ATC पायलट को 180 नोट्स की स्पीड मेंटेन करते हुए रनवे 28L पर विजुअल लैंडिंग की फाइनल परमिशन देते हैं। उस दिन सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौसम बिल्कुल